बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बहुत सी ख़वातीन की हकीकत भी हो सकती है। अगर शोहर नाराज़ होकर छोड़ जाए, मैके बिठा दे और वापस आने से इनकार कर दे तो औरत के लिए क्या रास्ता रह जाता है? क्या सिर्फ़ सब्र और दुआ की ताकत सब कुछ बदल सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। साथ ही एक सच्चा वाक़या भी सुनाएंगे कि कैसे एक औरत ने दुआ और वजीफ़े के ज़रिए अपना बिखरा हुआ घर दोबारा आबाद कर लिया। सबा खुशहाल घराने की बेटी थी और शादी के बाद वो अपने शोहर जवाद ने उसको गुस्से में आकर सबा को उसके वालिदैन के घर छोड़ दिया। सबा रोई, मिन्नतें की, मगर जवाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन महीनों में बदल गए मगर शोहर की तरफ से कोई खबर न आई। सबा के वालिदैन ने दिलासा दिया मगर वो जानती थी असल घर ससुराल ही होता है। एक दिन इसकी एक दोस्त ने इसे ख़ास वजीफ़ा बताया। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 39, रोज़ाना 101 बार पढ़ो और पानी पर दम करके पियो, अल्लाह तुम्हारे शोहर के दिल में मोहब्बत डाल देगा। सबा ने यह वजीफ़ा शुरू कर दिया। इसके साथ ही इसने या वदूदो रोज़ाना 1000 बार पढ़ना शुरू कर दिया। हर रात तहज्जुद में दुआ करती कि अल्लाह इसके शोहर के दिल को नरम कर दे। चंद हफ्ते गुजरे, जवाद की कोई खबर न आई मगर सबा ने हिम्मत ना हारी। एक रात तहज्जुद के बाद इसने दिल से दुआ मांगी, आंसू बहाए और अल्लाह से फरियाद की। अगले दिन अचानक जवाद की कॉल आई, सबा पता नहीं क्यों मेरे मैं बहुत बेचैन हूँ, हर वक्त तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये सुनते ही सबा की आंखों में आंसू आ गए मगर इस बार खुशी के चंद दिन बाद जवाद खुद आया, माफ़ी मांगी और हमेशा साथ निभाने का वादा किया। ये एक सच्चा वाक़या है जो लाहौर की एक खातून ज़ैनब के साथ पेश आया। ज़ैनब की शादी को 6 साल हो चुके थे और 3 बच्चे थे। एक दिन शोहर किसी बात पर नाराज़ होकर ज़ैनब को उसके मैके छोड़ आया और साफ कह दिया कि वो अब वापस नहीं आएगा। ज़ैनब की दुनिया अंधेरी हो गई मगर इसने सब्र किया और अल्लाह से मदद मांगने का फ़ैसला किया। इसने रोज़ाना तहज्जुद में या लतीफ़ू या वदूदु 1200 बार पढ़ना शुरू किया और हर नमाज के बाद सूरह ताहा की आयत नंबर 39 पढ़कर पानी पर दम कर कर पीती। कुछ ही दिन बाद अचानक ज़ैनब के शोहर की तबीयत ख़राब हो गई। इसे हर वक्त बीवी और बच्चों की याद सताने लगी। एक दिन वो ज़ैनब के वालिदैन के घर आकर रोने लगा और कहने लगा, मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया था मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दो, वापस चलो। ज़ैनब ने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने इसकी दुआओं को कबूल कर लिया। अगर आप या कोई आपके जानने वाली ऐसी ही आजमाइश में हैं तो हिम्मत ना हारे, दुआ की ताकत सबसे बड़ी होती है। अल्लाह सबके घरों में खुशियाँ और सुकून दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी हिदायत भरी कहानियाँ और वज़ाइफ मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।